की महिमा हो। आज उपवास प्रार्थना बच्चे लोग के लिए दिन भर रहने के लिए प्रभु ने सहायता किया और ये रात्रि के समय में भी प्रभु ने सुंदर समय को दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए मेरे साथ निकालेंगे, एक पद निकालेंगे फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 11 पद को। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 11 पद। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। यहाँ पर एक ही पद को हमने फिर से क्या किया है, पढ़े हैं, बहन पढ़ी है। इसको लिखने वाला भी क्या है, फिलिपियों की पत्री को भी प्रभु के दास प्रेरित पौलुस के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। और यहाँ पर 11 पद में कुछ विशेष बातों के बारे में, एक ही पद है लेकिन थोड़ा से गहराई में है और थोड़ा से आत्मिक बातों को भी यहाँ पर परमेश्वर के दास ने क्या किया, आपको और मुझे समझाने की क्या करता है, कोशिश करता है। या नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। हालेलुया। प्रभु के दास क्या कह रहे हैं, या नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण, वो अपनी घटी के कारण या उनकी कमी के कारण ये वचन को नहीं बोल रहा है, लेकिन वो क्यों बोल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ सीखा है। हालेलुया। परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस क्या कर रहे हैं, प्रभु के दास बहुत कुछ क्या किया है, सीखा है। हालेलुया। बहुत सारी चीज़ों को क्या किया, प्रभु के दास ने देखा है कि जिस दशा में मैं हूँ उसी में क्या करूँ, संतोष करूँ। हालेलुया। इसलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, हमें क्या करना है, हमारा जो मसीह जीवन है उसमें हमें संतोष का जीवन क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम संतोष नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पर प्रभु के दास प्रेरित पौलुस कहते हैं, तो क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा। प्रभु वो सीखा हूँ बोल रहा है। हालेलुया। हर दशा में, हर परिस्थिति में क्या करता है, प्रभु के दास क्या करते हैं, सीख रहा है। सीख कर क्या कर रहे हैं, आपको और मुझे बता रहे हैं, ऐसे ही नहीं आगे है। हालेलुया। प्रभु के दास आपको और मुझे जब बता रहे इन बातों को, पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, तो ऐसे ही आके नहीं बोलता, लेकिन पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा क्या कर रहे हैं, और उसने इन चीज़ों हर एक चीज़ों के बारे में क्या किया है, प्रभु के दास ने सीखा है। और देखिए आज दुनिया में क्या है, बहुत सारे लोग क्या है, सब कुछ पाने के लिए क्या कर रहे हैं, सब कुछ है उनके पास, उसके बाद में भी क्या है, उनके अंदर में असंतुष्टि है, संतुष्ट नहीं है लोग। हालेलुया। अच्छा घर है, अच्छा रहने के लिए है, हर सुविधाएं हैं, अच्छा खाने के लिए मिल रहा है, कार है, घर है, हर चीज़ है, अच्छा परिवार है, उसके बाद में भी लोगों के अंदर में क्या नहीं है, संतुष्टि नहीं है। हालेलुया। क्योंकि देखिए वो क्या कर रहे हैं, उनके पास पैसा है, नाम है, ओहदा है, सफलताएं हैं, हर चीज़ है, अच्छा नौकरी भी है, लेकिन फिर भी आप अगर उनके अंदर में देखेंगे तो उनके अंदर में क्या नहीं, उनका मन एकदम खाली है, उनके अंदर में कोई शांति ही नहीं है। लेकिन जो मसीह जीवन है वो वैसा नहीं है। हमारे अंदर में, हम भी पहले वैसे थे, सब कुछ हमारे पास था, लेकिन फिर भी क्या लगता था, हमें सूना खालीपन लगता था। लेकिन जब से हमने प्रभु में आए हैं, जब से हमने परमेश्वर में प्रभु में अपने जीवन को समर्पित किए हैं, तब से आप सब, मैं विश्वास करती हूँ, आप सब क्या कर रहे हैं, एक शांति को और एक आनंद को, एक संतुष्टि को आप लोग क्या कर रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। चाहे आपके पास कुछ रहे या ना रहे, फिर भी आप क्या कर रहे होंगे, संतुष्टि आपके जीवन में है। हालेलुया। फिर आपके पास खाने के लिए भी नहीं रहेगा, फिर भी क्या है, हमारे लिए बड़ी आनंद का बात है। हालेलुया। हम लोग फास्टिंग रह लेंगे, कोई बात नहीं करके हम क्या रहते, संतुष्ट रहते। लेकिन इस संसार में देखिए लोगों के पास हर चीज़ है, कोई भी ऐसी वस्तु की क्या है, घटी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं लोग, फिर भी उसके बाद में भी क्या करते हैं, लोगों के अंदर असंतुष्टि है। इसी बात को प्रभु के दास क्या करते हैं, यहाँ पर बताते हैं कि इस घटी के कारण ये वचन नहीं लिखा गया है, लेकिन सीखने के कारण प्रभु के दास इस वचनों को सीखा है, सीखने के कारण इस वचन को क्या किया गया है, आप तक और मुझ तक क्या करता है, पहुँचाता है। हालेलुया। इसलिए हमारा पहला पॉइंट होगा, इसी में से एक ही पद का है, हमें क्या करना है, संतोष करना सीखना पड़ेगा। संतुष्ट होना आपको और मुझे सीखना होगा। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु के दास ने क्या किया है, सीखा है। इसलिए पहला पॉइंट है, आपको और मुझे क्या करना है, प्रेरित पौलुस कहता है कि मैंने क्या किया है, सीखा है। हालेलुया। ये जो संतोष है, ये क्या है, संतोष ऑटोमेटिक आएगा नहीं, लेकिन आपको और मुझे उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए अपने आप को थोड़ा से कंट्रोल करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को सहना पड़ेगा, दर्द को सहना पड़ेगा, कई चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, तब हमारे जीवन में क्या आएगा, संतुष्टि आएगा, या संतोष हमारे जीवन में क्या करता है, आता है। संतोष अपने आप ही नहीं आएगा,
हालेलुया, सुन रहे हैं? अपने आप ही हमारे अंदर में संतोष नहीं आ सकता, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है, सिखाता है कि हम क्या करें, अपने आप पर संतोष करें, कंट्रोल करें, क्योंकि मसीह जीवन क्या है, एक संतोष और शांति और आनंद का क्या है, जीवन है। हालेलुया। ये हालांकि हमें लगता है कि छोटा सा बात है संतोष के विषय में या संतुष्टि के विषय में, लेकिन ये अगर इसके पूरे गहराई में जाएंगे तो क्या है, बहुत ही आत्मिक शिक्षा इसके अंदर में क्या है, भरा है। हालेलुया। एक ही पद है, छोटा सा पॉइंट है, छोटी सी बात है, लेकिन फिर भी इसके अंदर में बहुत सारी आत्मिक बातों को परमेश्वर क्या करता है, बताता है। परिस्थितियाँ चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, आपको और मुझे क्या करना है, संतोष करने के लिए क्या करना है, अभ्यास करना है। कई बार हमारे पास सब खाने के लिए रहता तो हम अच्छा प्रार्थना करते, अच्छा दुआ करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है। हम अक्सर क्या करते हैं, हमारे पास जब खत्म हो जाता है वस्तु या कोई चीज़ खत्म हो जाता है, हमारे पास नहीं रहता, तो हम अक्सर क्या करते हैं, कुड़कुड़ाना शुरू करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन प्रेरित पौलुस कहता है कि आपको और मुझे क्या करना है, मसीह जीवन में संतोष करना सीखना है, संतुष्टि में रहना सीखना है। चाहे कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना हो, हमारी आर्थिक परिस्थितियाँ कितने ही कमज़ोर क्यों ना हो, चाहे हमारे शरीर में बीमारी ही क्यों ना हो, हमारी परिस्थिति हमारे घर में कलेश ही क्यों ना हो, लेकिन हर परिस्थिति में क्या करना है, आपको और मुझे क्या करना है, संतोष करना सीखना है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर के दास ने क्या किया, यहाँ पर सीखा है। हालेलुया। एक बहुत ही एक छोटा से बच्चे का उदाहरण है। जैसे एक बच्चा धीरे धीरे क्या करता है, चलना सीखता है। एक छोटा बच्चा चलना धीरे धीरे क्या करता है, हमें हर बच्चा जब स्टार्टिंग में चलता है तो बहुत धीरे धीरे क्या करता है, वो चलता है। उसी प्रकार ये हर विश्वासी क्या करता है, हर परिस्थिति में क्या करना है, संतोष करना सीखना है, कदम स्टेप बाय स्टेप। हालेलुया। क्योंकि मसीह जीवन में बहुत सारे संकट आएंगे, कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, लेकिन उसमें आपको और मुझे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है, प्रभु की उपस्थिति में क्या करना है, बैठना है। और प्रभु में हमें क्या करना है, जितने जब हम शुरुआत कठिनाई से आता है तो उतना ही हम क्या करते हैं, समय आने पर हम उतना ही मजबूत बनते हैं। यहाँ पर प्रभु के दास इस पत्री को जेल के अंदर में बैठकर क्या कर रहा है, लिख रहा है। हालेलुया। ये परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस क्या कर रहा है, ऐसे हमारे जैसे घर भी नहीं मिला उनको लिखने के लिए, स्वतंत्रता भी नहीं है, फ्रीडम भी नहीं है, अच्छा भोजन भी नहीं, उसके बाद में भी इन बातों को क्या करे, प्रभु के दास लिख रहे। सच में प्रभु के दास ने क्या किया, यहाँ पर सीखा है। हालेलुया। क्योंकि वो घटी के कारण नहीं, लेकिन उसने अपने आप में संतोष किया है, और संतोष करके ये वचन आप तक और मुझ तक क्या करता है, परमेश्वर के दास क्या कर रहे, पहुंचा रहे। आपको और मुझे मसीह जीवन में स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है, बढ़ते जाना है, मजबूती के साथ क्या रहना है, हर चीज़ों में आपको और मुझे क्या करना है, संतोष करना सीखना है। ऑटोमेटिक नहीं आ जाएगा ये संतोष करना, ऑटोमेटिक नहीं होगा, लेकिन हमारे विचारों में, हमारी बातों में, हमारे कार्यों में हमें धीरे धीरे क्या करना है, इसे लाना है, ताकि हमारे जीवन से हमारे परमेश्वर की क्या हो, महिमा हो। हालेलुया। और यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि मैंने यहाँ सीख लिया कि जिस दशा में मैं हूँ, हालेलुया, प्रभु के दास क्या बोल रहे हैं, जिस दशा में मैं हूँ उसी में संतोष करूँ। हालेलुया। संतोष क्या है, परिस्थितियों पर नहीं है, लेकिन मसीह पर क्या करता है, निर्भर करता है। बहुत ही ये थोड़ा सा सच में ये आत्मिक मतलब आत्मिक शिक्षा है, बहुत ही आध्यात्मिक शिक्षा है, लेकिन क्या है, हम थोड़ा से ऊपर जाएंगे। लेकिन संतोष ये परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन ये मसीह पर क्या करता है, निर्भर करता है। हम पहले क्या थे, प्रभु में नहीं थे, तो हमारे अंदर में बहुत सारे असंतुष्टि थी, हम मतलब थोड़ा सा भी बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं था। लेकिन जब से हम प्रभु में आए हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त करते। कोई भी हमें गाली भी दे के चला जाता तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, कभी हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है तब भी हम बर्दाश्त कर लेते हैं, और कोई हमारे घर झगड़ा करने के लिए भी आता तो भी हम थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं। ये किसके कारण हो रहा है, हालेलुया। ये हमारी परिस्थितियों पर नहीं निर्भर कर रहा, लेकिन वो परमेश्वर आपके और मेरे अंदर है। हालेलुया। जिस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं, वो जीवित परमेश्वर मसीह पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, उनके वचनों पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। हालेलुया। कभी भी हम अपने से ये कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने से क्या है, हमेशा क्या है, लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए हमारा स्वभाव ही ऐसी है मनुष्य का कि जल्दी हम क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के वचन पर चलने के कारण, प्रभु के प्रेम के कारण हम क्या करते हैं, हम कई बार क्या करते हैं, अपने आप पर संतोष करते हैं। इसलिए हमें क्या है, मसीह पर ही हम क्या करते हैं, मसीह पर हमारा निर्भर है, हम मसीह पर निर्भर है। मसीह के कारण हमारे अंदर में क्या आता है, संतोष आता है। मसीह के कारण हमारे अंदर में क्या आता है, एक सामर्थ्य को परमेश्वर क्या करता है, देता है, क्योंकि उसी की ताकत से हमारी परिस्थितियाँ क्या हो सकती है, बदल सकती। उसी की ताकत से हमारे जो अंदर में असंतुष्टि है उसे हम पर क्या कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं। हालेलुया। देखिए, अगर पहले हम लोग क्या करते हैं, बहुत दिया जलाते थे, सही है कि नहीं, पहले हम लोग बहुत दिया जलाने वाले लोग थे। हवा में अगर तेल है तो भी हवा में क्या है, थोड़ा सा दिया जलता था कि नहीं जलता था, हवा में
दिया दिया जैसे जलाते हैं तो हवा में भी क्या है, अगर उसके अंदर तेल है तो वो बिल्कुल क्या करेगा, जलेगा, जलता था। लेकिन अगर वो तेल नहीं है तो क्या है, हवा भी आएगा तो वो क्या हो जाता था, बुझ जाता था। वैसे ही हमारा जो संतोष क्या है, बाहर के हालात से नहीं आता है, हमारे अंदर से आता है। हालेलुया। बाहर तेल दिए के अंदर में तेल है, इसीलिए वो क्या होता है, जलता है। और अगर मसीह का अगर आपके अंदर है, परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है, तो बाहर के हालात से नहीं, आपके और मेरे हालात, मसीह हमारे अंदर से क्या होता है, संतोष को क्या करता है, पैदा करते हैं। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना है, मसीह जीवन में हमें क्या करना है, संतोष करना है। परिस्थितियाँ क्या करेंगी, परिस्थितियाँ खड़ी रहेंगी हमारे सामने, लेकिन हमें परमेश्वर पर क्या करना है, संतुष्ट रहकर परमेश्वर की महिमा करना है। और क्या कहते हैं यहाँ पर, संतोष क्या करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास को भी लाता है। हालेलुया। हम जब विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करते हैं, विश्वास के लाता है। पहला तीमुथियुस 6:6 में भी हम क्या करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या है, भक्ति संतोष के साथ क्या है, बड़ा लाभ है करके क्या है वहाँ पर वचन में लिखा है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तब हमारी शिकायत क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। हालेलुया। जब हम संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो हमारी शिकायतें क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और हमारे अंदर से हर एक लालच, हर एक चिंता, हर एक भय क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। क्योंकि हम क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, परमेश्वर के समूह, हम परमेश्वर पर क्या है, भरोसा करने वाले लोग हैं। इसीलिए हमारे अंदर से परमेश्वर क्या करता है, संतुष्टि को देता है। हालेलुया। क्योंकि क्या है, अगर एक छोटा बच्चा क्या है, हर समय क्या करता है, पिता के साथ रहता है, उसे खाने पीने की क्या है, चिंता नहीं रहता। हालेलुया। छोटे बच्चों को क्या है, कभी भी खाने पीने की चिंता नहीं रहता, क्योंकि क्या है, उसे पता है कि उनका पिता उनके साथ है। वैसे ही जब तक हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमें कोई चीज़ की क्या है, घटी नहीं होता है। हमें कुछ चीज़ पता ही नहीं चलता है, हमारे जीवन में क्या तकलीफ आ रहा है, क्या दर्द आ रहा है, वो कोई चीज़ हमें क्या है, महसूस ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके और मेरे साथ है। हालेलुया। जब तक हमारे माता पिता हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ, जैसे आप हम सभी के क्या है, माता पिता हमारे साथ रहते, तो हमें क्या है, बड़ा हिम्मत रहता है। हिम्मत रहता कि नहीं रहता, कि मेरे पिताजी हैं, मेरे मम्मी हैं, अगर कुछ हुआ तो मेरे सपोर्ट करेंगे करके। लेकिन अगर पिताजी, अगर माताजी छोड़ के चले जाएं, उसके बाद में क्या करते हैं, लोग रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि मुझे छोड़ के चले गए, अब मेरा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं है करके। हालेलुया। इसीलिए अगर आप परमेश्वर को छोड़ के जाएंगे तो आपको सपोर्ट, आपको सहायता कहाँ से मिलेगी? हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, भरोसा करना है, उस पर संतोष करना है। परमेश्वर से हमें सीखना है, प्रभु के वचनों को हमें क्या करना है, अपने जीवन में लाना है। हम मसीह लोग हैं, कई चीज़ों में बहुत ही जल्दबाजी, कई चीज़ों में बहुत ही असंतुष्ट अपने आप को करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, अपने आप को परिवर्तित करना है, चेंज करना है। ये वचन इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, अपने आप को बदलना है। हम मसीह के लोग हैं, प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। हमारे अंदर में एक संतुष्टि बहुत जरूरी है। परमेश्वर संतुष्टि करने वाला परमेश्वर है। कई भाई बहन मसीह में जाते हैं, उसके बाद में भी उनके अंदर में संतुष्ट नहीं है, उन्हें पैसा ही चाहिए, उन्हें ये भी चाहिए, उन्हें सब चीज़ चाहिए। हालेलुया। लेकिन ये गलत है। आपको और मुझे शांति देने वाली ये बाहरी चीज़ हमें संतुष्टि नहीं दे सकता, ये बाहरी चीज़ हमें संतुष्ट नहीं कर सकता, शांति नहीं दे सकता। लेकिन एक ही चीज़ है जो हमें क्या कर सकता है, संतुष्टि दे सकता है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे अंदर है, प्रभु हमारे साथ है। जैसे बच्चे के साथ में पिता रहता है तो उन्हें चिंता, कोई भी चिंता नहीं रहता। अगर आपके साथ आपका पिता खड़ा है, अगर यीशु मसीह आपके साथ आज खड़ा है, तो आपको कल की चिंता करने की क्या है, जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है, खिलाने वाला परमेश्वर है। न पहनने की चिंता करो, न खाने की चिंता करो। और तो परमेश्वर ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दे दिया, वो पक्षियों को देखो, न बोते हैं न काटते हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, बराबर उनको खाना मिलता है। हालेलुया। जब वो पक्षियों को खिला सकता है, वही परमेश्वर आपका और मेरा भी परमेश्वर, वो हमें भी क्या कर सकता है, खिलाने का सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर। इसलिए आपको और मुझे मसीह जीवन में संतोष होकर क्या करना है, चलना है। कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमारी जैसी कंडीशन है उसमें हमें क्या करना है, संतुष्ट होना सीखना है। प्रभु के दास कहते हैं कि मैंने क्या किया है, सीखा है। घटी के कारण नहीं सीखा है, कमियों के कारण नहीं सीखा, लेकिन उस चीज़ को मैंने क्या किया है, सीखा है, ताकि क्या करूँ, जिस दशा में मैं हूँ उसी में क्या करूँ, संतुष्ट रहूँ। हालेलुया। जो दशा में हम हैं, जो स्थिति में अभी हम हैं, उसमें भी हमें क्या करना है, संतुष्ट करना है। चाहे हमारे ऊपर में कर्जा हो, चाहे हमारे ऊपर हमारी परिस्थितियाँ खराब हो, हर चीज़ों में आपको और मुझे क्या करना है, प्रभु में संतुष्ट रहना सीखना है। तभी हम परमेश्वर में क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और मसीह जीवन में हम क्या करते हैं, आगे हम क्या कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के हाथों में आपको और मुझे क्या करना है, समर्पित करना है। हालेलुया। आपके और मेरे लिए है, चुनाव है। हालेलुया। आपको क्या चाहिए, आपको असंतुष्टि चाहिए कि संतुष्टि चाहिए? एक और ही अच्छा, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, ये रियल उदाहरण नहीं, ये रियल गवाही है। आउट ऑफ कंट्री में एक प्रभु को नहीं जानता था शायद, वो भाई आउट ऑफ कंट्री में आपको मालूम है वहाँ पर बहुत पैसा है। वो भाई को ना घर की कमी था, 3-3 4-4 घर है, 4-4 5-5 गाड़ी है,
पैसा है, अच्छा जॉब है, बड़ा फैक्ट्री भी था उनका, उसके बाद में भी उस भाई ने क्या किया है, आत्महत्या किया है। अब सोचिए, हर चीज़ है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब चीज़ है, उसके बाद में भी उसने क्या किया है, आत्महत्या किया है। क्योंकि उसके अंदर में क्या नहीं है, संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं है। हालेलुया। आज लोग क्या करते हैं, पैसों में शांति को ढूंढते हैं, और कई बार क्या है, हम मोबाइल में, यूट्यूब में, सब चीज़ों में क्या करते हैं, थोड़ा सा शांति मिले, आनंद मिले करके हम खोजते हैं, लेकिन वो 5 मिनट का समय है। हालेलुया। 5 मिनट आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद फिर आप उसी हम डिप्रेशन में क्या है, हम चले जाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, प्रभु में संतुष्टि करना है, प्रभु के वचनों को पढ़ना है, प्रभु पर विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। वही है जो हमारे हर परिस्थिति को क्या करते हैं, बदलने का सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर। ये चुनाव आपके और मेरे पास है, आपको और मुझे डिसीजन लेना है कि आपको और मुझे क्या करना है और कैसे अपने जीवन को क्या करना है, व्यतीत करना है। प्रभु के दास तो अपने वचनों में कहता है, लेकिन क्या है, चुनना आपको है, चुनाव आपके और मेरे पास में। हालेलुया। संतोष मसीह जीवन से ही क्या है, मिलता है, और किसी भी जीवन में आपको संतुष्टि नहीं मिलेगा, लेकिन जो मसीह में है उसी से आपको क्या मिलेगा, संतुष्टि मिलेगा। दुनिया में हम कहीं भी क्यों ना चले जाएं, लेकिन हमें आनंद नहीं मिलेगा। हालेलुया। जब हम मसीह में अपने जीवन को क्या करते हैं, केंद्रित करते हैं, तो हमारी हर एक परिस्थितियों में, हर एक तकलीफों में हमें क्या मिलता है, एक संतोष, एक आनंद को हमें परमेश्वर देता है। हालेलुया। इसलिए आज रात्रि के समय अपने आप को हमें परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है। प्रभु हमारे अंदर में प्रभु एक संतोष को दे, एक शांति को दे, एक आनंद को दे, ताकि हम परमेश्वर की क्या कर सके, हमेशा महिमा कर सके। अपने परिस्थितियों पर आपको और मुझे क्या है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें संतोष करने की क्या है, ज़रूरत है। हालेलुया। घटी में, कमी में, हर परिस्थिति में आपको और मुझे पिता को क्या करना है, धन्यवाद देने। उसी चीज़ को प्रभु क्या करते हैं, आपके और मेरे जीवन से चाहता है। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को